अरे जूता उठा के मारे के चाहिए, कहा ना कि पवन जी ना मर्द, ऐसे घटिया लोगों को जूता मारना चाहिए। आरोप लगा दिए। अक्षरा का शोषण हो गया, अक्षरा को मारते थे, टॉर्चर करते, जब वो मर्दन आ रहा ना तो उनके लगा कौन चीज खातिर गई लानी, ये सब जरा ले पवन जी क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे हैं। पवन जी मेहनत कर रहे हैं भैया, मेहनत का पैसा ऐसे थोड़ी ना कोई आएगा मुंह उठा के बोलेगा हमको 4 करोड़ दे दो। टॉर्चर करते थे तो उनके सतवाई घूमती कैसे थी, एल्बम कैसे करती थी, मौज कैसे मारती थी, जब इतना वो टॉर्चर जानवर रहा हुई है, यो गाय भैंस रहल हुई है तब न गईला नहीं जानवर के लगे। इंसान कोई जानवर के पास नहीं जाएगा, जाहिर सी बात। बस नाचे कूदे तोरे तान तेकर दुनिया रखे मान रो देती है तो ये सही हो गई नी। अब पवन जी चुप हम तो गलत हो गई है। नीचवा से ऊपर वाले टैलेंटवा तो उनके भरल है। हाँ नीचे से ऊपर ले भर बाल्टी भर के क्वालिटी जोने थरिया में खाए नी वही में छेद करे नी। अच्छा, अक्षरा सिंह जी अक्षरा अक्षरा नहीं कचरा से जाऊंगी। बस पवन जी हमेशा ऐसे ही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब भोजपुरी को आगे ले जाएं। और मैं तो कहती हूँ अभी सन्नी लियोन को लाएं। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का 5 जनवरी को बर्थडे था और ये बर्थडे बहुत ही खास इसलिए था कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे महंगा एल्बम लागत जो है 5 करोड़ है और उसमें जो एक्ट्रेस है वो सनी लियोन है और वो अपना बर्थडे मनाते हैं और पहला जो केक होता है, जो पहला केक का बाइट होता है वो सनी लियोन को खिलाते हैं। उनके आसपास कोई नहीं रहता है और इसी पे बहुत ही ज्यादा बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ मधु मिश्रा जी हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। मधु जी कैसे हैं सबसे पहले? बहुत बढ़िया हूँ और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं सभी को पैर छू के प्रणाम। चलिए, पवन सिंह एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उनका बर्थडे होता है और बर्थडे में वो पहला जो केक का बाइट होता है वो सनी लियोनी को पहले खिलाते हैं। क्या लगता है उनके कोई कोई उनके परिवार में माता पिता और कोई उनकी कोई है नहीं जो सनी लियोनी मिली थी उनको? आप लोग वीडियो नहीं देखते हो जो भी सोशल मीडिया पे आता है? आप लोग एक सोशल मीडिया के समझ लो वर्किंग करते हो, फिर भी आप लोग लगता है वीडियो नहीं देखते हो। सन्नी लियोन वहां इसलिए थी कि गाने का शूट हो रहा था और जब गाने का शूट हो रहा था तो उनकी सारी टीम वहां पे थी, तो जरूरी नहीं था कि जितनी भी टीम थी सब वहां पे पहुंचता 5 को। तो कुछ लोग वहाँ पे थे, खुशी का माहौल था, शूट हुआ था गाना, गाने का बहुत बहुत बड़ा गाना क्योंकि लॉन्च हुआ है और सभी को इंतजार था उस गाने का। तो मतलब शूट खत्म हुआ होगा, लोग बोले होंगे कि सर चलिए केक काट लेते हैं। कि पवन सिंह का पूरे जगह में चर्चा हो रहा है, उनकी उनकी सिंगिंग की डंका बज रही है। लेकिन एक चीज और अभी मार्केट में चर्चा हो रहा है कि अभी ज्योति सिंह का तो चर्चा चल ही रहा था तलाक का, लेकिन एक और अभी अक्षरा सिंह बहुत ही बड़े सोशल मीडिया पे वो ओपनली बोलती हैं पवन सिंह के बारे में। वो जब एंकर पूछते हैं कि आपको अगर पवन सिंह अगर माफी मांगेंगे और आपको अप्रोच करेंगे कि हमारे साथ काम करने के लिए, तो वो एकदम खुले तौर पे बोलती है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी उनके साथ। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी दादी चाची, हमारे गांव की महिलाएं और बड़े बुजुर्ग कहावत कहते हैं लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। अच्छा। तो जी, तो लोमड़ी को जब अंगूर मिलबे नहीं करेगा तो जान ही रही है कि नहीं मिलेगा, तो पहले में से बोल दी खट्टे हैं क्योंकि उनको घंटा की शेरनी है, भोजपुरी की शेरनी है। ऐसी शेरनियां पता नहीं कि भोजपुरी की शेरनी अगर कोई है ना तो कल्पना जी हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, जिनका नाम लेने में फक्र होता है, गर्व होता है। ऐसी कचरा का नाम कौन लेगा? कचरा है वो, बिल्कुल कचरा है। कैसे कचरा है वो? कचरा का आप कैसे श्रेणी अब दे रही इसलिए हैं? कचरा है कि कभी रवि किशन जी के साथ आती हैं, तो कभी रितेश जी के साथ आती हैं, कभी खेसारी जी के साथ आती हैं, कभी पवन जी के साथ आती हैं और उसके बाद से हर जगह से बाइकआउट होती हैं। तो आ जाती हैं एक और कोई दिखा नहीं। अभी बीच में देखिए खेसारी जी के साथ फिर गाना वाना गा रही थी। वो आती है कि उनके उनका जो टैलेंट है, उनका जो टैलेंट है, इतने कम उम्र में जो ऊंचाई की है, वो सब उनको बुलाते हैं टैलेंट, वो आती नहीं है, वो उनको बुलाया जाता है सब तरफ से। बुलाया जाता है, जो बुलाता वो पछताता भी है। एक भरे मंच में माइक फेंक के यही शेरनी आप लोगों की शेरनी भागी थी। देखो उनको पूरा भोजपुरी नहीं शेरनी कहता, आप लोग जैसे 2-4 लोग हैं जो उनको शेरनी बोलते हैं, ऐसी शेरनी होती है। 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया ले लिया, माइक फेंक के भाग गई। एक बात बताओ, नचनिया के ऊपर पैसा नहीं बहाया जाएगा तो क्या बहाया जाएगा? और मंच की हाइट जो होती है वो इतनी ऊपर होती है
6 फुट 5 फुट की होती है। तो जो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देना चाहिए। अगर कोई बॉलीवुड का कोई एक्टर आता है तो कोई कोई इस तरह का हरकत करता है, उस पे पैसा फेंकता है एक वो बात, इनको फिर गायकी छोड़ के, हाँ। नचनियागिरी छोड़ के महिला विकास मंच खोल लेना चाहिए। भोजपुरी से आउट हो जाना चाहिए और महिलाओं का ये अपना दुख सुने, दर्द सुने, तब जानू ये शेरनी है। अरे भैया, ये जौने थरिया में खाए नी वही में छेद करे नी। अच्छा, अक्षरा सिंह। जी, अक्षरा अक्षरा नहीं, कचरा सिंह। जिसमें खाती हैं उसी में छेद करती हैं। जो इंसान इनको नचनिया से गवैया बनाया, माइक पकड़ना सिखाया, बोलने का तरीका नहीं था, बोलना सिखाया। अब सोशल मीडिया पे एक इनकी वीडियो वायरल बहुत हुई थी बीच में कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। इन्होंने मुझे डांट-डांट के सिखाया है, प्यार से नहीं सिखाते थे, डांट-डांट के सिखाते थे। वो उसी अपने इंसान की बुराई। टैलेंट, कड़ी मेहनत से आगे आई हैं, उनको कोई नहीं आगे लाया है। नीचवा से ऊपर वाले टैलेंटवा तो उनके भरल है। हाँ। हाँ, नीचे से ऊपर ले भर बाल्टी भर के क्वालिटी है उनके। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। तो अगर ये पवन सिंह बोलते हैं कि हम उनको बनाए, तो और कोई एक्ट्रेस को काहे नहीं बना देते हैं अक्षरा सिंह की तरह? आज भी बढ़िया से सुर लगाने नहीं आता, आज भी बढ़िया से गाने नहीं आता, रोंदू जैसी आवाज में गाती हैं और टैलेंट बहुत आप लोगों को दिख जाता है। सबको टैलेंट बहुत दिखता है। अरे उनसे अच्छा ना, मेरे ख्याल से उनसे अच्छा निधि मिश्रा गाती है। निधि मिश्रा, जो जिसको लोग लुलिया के नाम से जानते हैं, उनसे अच्छा तो बहुत सारे लोग ही मेरे ख्याल से गाते होंगे। अच्छा, एक चीज आप इतना बोल रही है, अभी पवन सिंह जो है अभी विवाद में आ गए, उनसे तो पहली पत्नी तो देहांत कर गई, दूसरी पत्नी भी आई तो इस तरह का उसमें लांछन लगाई कि मेरा शोषण करते थे, इस तरह। तो फिर काहे आप, और फिर अब अक्षरा सिंह भी उस पे आकर के पूरा अच्छा, बोल एक दिए बात हैं। बताइए, आप लोग बस पत्नी पत्नी एक चीज मिल गया, पत्नी 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 नहीं, सबसे बड़ा यहाँ नहीं। पर सवाल हो रहा है फैमिली। पवन सिंह का फैमिली कहाँ है? फैमिली वो पावर स्टार भोजपुरी है, लेकिन असली स्टार वो है जो अपने फैमिली को बांध करके इकट्ठा करके रहे, वो असली स्टार है, असली मायने में। एक बात बताइए, क्या ज्योति जी नहीं जानती थी पवन जी को? क्या ज्योति के पिता नहीं जानते थे पवन जी को? जब पवन जी में इतनी बुराइयां थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी? हमारे आपके घर में होता है ना, शादी देखने जाते हैं जब लोग, वो तो पहले घर खानदान देखते हैं ज्योति ना। सिंह तो बोली कि हड़बड़ में सब कोई बिना कुछ जांचे अरे मेरे पापा भैया, करवा वही दिए तो शादी। बात है, इतना हड़बड़ क्यों था? शादी का इतना हड़बड़ क्यों था? उनको सोचने का भी टाइम नहीं तो मिला हमें। अरे सोचना चाहिए था ना। क्या पवन जी जबरदस्ती गए थे गले में बरमाला डाल के खींच लाए? नहीं ना किए, जबरदस्ती नहीं ना जाके सिंदूर पहना दिए चलती रोड पे इनको। तो इनके घर वालों का फर्ज था देखना, जांचना, परखना, तो आज ये दिन नहीं आता। और आ गया है तो उसको मैनेज करो, चिल्लाओ मत इधर उधर। जिस पति के साथ तुमको रहना है उसी पति का इतना बेइज्जती कर रही हो, काहे की पत्नी हो? लोग बोल रहे हैं पत्नी को नहीं बुलाए बर्थडे पे। इससे पहले वाला बर्थडे जो था 2023 में, 2022। 2024 है, हाँ, 22 या 23, जो भी समय 23 में था। 23 में 5 जनवरी को लोग आज बहुत चिल्ला रहे हैं कि ज्योति नहीं आई बर्थडे में, जबकि इतनी समय उनका कोर्ट कचहरी का मैटर हो गया। जब कोर्ट कचहरी का मैटर नहीं था, तब 5 तारीख जब आया था, बर्थडे था पवन जी का, तो ये गोवा घूम रही थी। तब काहे नहीं आई केकवा काटने? तब काहे नहीं आई विश करने? आज भी उनके इंस्टाग्राम पे आप खोल के देख लीजिए, अगले 5 तारीख का कोई मैसेज नहीं होगा। अब बस नाचे कूदे तोरे तान तेकर दुनिया रखे मान, रो देती है तो ये सही हो गई नी। अब पवन जी चुप हम तो गलत हो गई ना। एक बहुत बड़ा सवाल आपसे है कि पवन सिंह, उनसे तो फैमिली संभल नहीं रही है, लेकिन वो अक्सर सुर्खियों में क्या रहते हैं कि सनी लियोनी को नचवाएंगे, जो एक पॉर्न स्टार रह चुकी अभी नहीं है, सनी लियोन को अपने एल्बम में नचवाएंगे, 10 करोड़ का रोले रॉयस गाड़ी खरीदेंगे, यही सब रह गया है उनका फैमिली। आप बहुत गलत बोल रहे हो, फैमिली नहीं संभल रही है। हाँ। अगर फैमिली नहीं संभलती तो एक बार बताओ, जो इंसान अपने माँ की बहुत इज्जत करता है, जो लड़का अपने माँ की बहुत इज्जत करता है, वो किसी महिला का कुआदर कर ही नहीं सकता। और पवन जी अपनी माँ को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो ऐसे ही अक्षरा सिंह उनको जानवर कैसे बोल दी? तो इहो जानवर रहल हुई है, यो गाय भैंस रहल हुई है, तब न गईला नहीं जानवर के लगे। इंसान कोई जानवर के पास नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, और जानवर जानवर के ही पास जाता है।
अक्षरा सिंह भी उनको जानवर की श्रेणी में बोल रही हैं, उधर ज्योति सिंह भी मारपीट, शोषण, बहुत तरह का आरोप लगाएं। क्या, क्यों आप क्यों ऐसे एक क्यों नहीं महिला होकर के क्यों फेवर नहीं कर रही बोलूंगी, हैं? इसलिए बोल रही हूँ कि जब महिला को पता है एक दिन चलो इनका प्यार था, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, क्यों नहीं एक्शन ली? जब तक ब्रेकअप नहीं हो गया, जब तक पवन जी का शादी नहीं हो गया, तब तक ये पिछवे नहीं छोड़ी। जब वो इतना टॉर्चर करते थे तो उनके साथ ये घूमती कैसे थी, एल्बम कैसे करती थी, मौज कैसे मारती थी, जब इतना वो टॉर्चर करते थे? हट जाना चाहिए था ना, तभी हट गई होती। सोशल मीडिया पे आके बोल देती कि ऐसे ऐसे है, तो शायद ज्योति जी का शादी भी नहीं हुआ होता। अभी वो ज्योति सिंह उनका कुछ 3 करोड़ का कुछ डिमांड कर रही हैं, लेकिन इधर तो पवन सिंह 5 करोड़ का एल्बम शूट करने में लगे हैं, 10 करोड़ की सबसे लग्जरियस गाड़ी खरीदने में लगे हुए हैं, लेकिन वो चीज नहीं सॉल्व कर पा रहे देखिए हैं। पवन जी क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं। पवन जी मेहनत कर रहे हैं भैया, मेहनत का पैसा ऐसे थोड़ी ना कोई आएगा मुंह उठा के बोलेगा हमको 4 करोड़ दे दो, 3 करोड़ दे दो, तो दे देंगे। छोटी रकम नहीं है, 3 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, और फ्री का पैसा नहीं आता है। उतना सामने वाला मेहनत करता है। हम लोग अभी इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग से कोई 10 रुपया मांगेगा भैया नहीं दे पाएंगे, तो 3 करोड़ की बात है। इतना मेहनत कर रहे हैं, फ्री का पैसा नहीं है। तो क्या ज्योति सिंह के मतलब साथ एक बात, शादी की थी 3 करोड़ के लिए, पैसा मांगने के लिए शादी करी थी कि घर चलाने के लिए, घर बसाने के लिए शादी अरे करी आप थी? कैसी महिला हैं? यहाँ पर ज्योति सिंह खुले तौर पे बोल रहे हैं कि उनका शोषण हुआ था, मारपीट होता था, लेकिन आप पवन सिंह का एकदम बीबी का शोषण होता है? कहीं बीबी का शोषण होता है? उनका अफेयर था, पी के मारपीट करते थे, इस तरह का तो इल्जाम लगा रही हैं। तो तब क्या शोषण ही ना हुआ मर्द मर्द है, दारू नहीं पियेंगे तो क्या दूध पियेंगे? अच्छा। मर्द है तो पी लिए, तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ। कौन सी बड़ी बात है? कौन नहीं पीता है? कौन दूध का दूल्हा है? ये दारू पीना बहुत मर्दानगी वाला आप काम नहीं है। पीते हो? आपके घर में नहीं कोई पीता दारू है? पीना बहुत मर्दानगी वाला काम है। अरे भाई मर्द है तो पिएगा नहीं? दुनिया में कौन ऐसा मर्द है जो दारू नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है? कौन नहीं पीता है? ये अपने नैहरे से ले गई होतीन, बढ़िया गाय भैंस बांध दे होतीन, दूध पियोले होतीन। हाँ, अगर ये मर्द होते तो आज इनका ये हश्र नहीं होता, इस तरह के इल्जाम नहीं एक लगते इस बात पे। आप लोग बोल रहे हो कि पवन जी मर्द नहीं है, और यहाँ आप लोग गिनती गिना रहे हो कि 3-3, 4-4 मेहरारू उनके पास आ गई, तो जब मर्द नहीं थे तो 3-4 लोग आई कहाँ से? आई कहाँ, वो तो सब आरोप पे आरोप, ऐसा कैसे आरोप लगा दी? लगा के। अक्षरा का शोषण हो गया, अक्षरा को मारते थे, टॉर्चर करते, जब वो मर्द ना रहना तो उनके लगा कौना चीज खातिर गई लानी। ई सब जना ला एगो लड़का लड़की अगर प्रेम व्यवहार करना तो काहे बदे करना? जब एक ठो मर्दे ना है, उनके उ नामर्द हम तो ये लोग का आरती उतारे वो गई लोग लानी। गए थी उनकी सिंगिंग देख के आकर्षित, लेकिन उनका कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं था। सिंगिंग ही अच्छा है, लेकिन अच्छा अच्छा, कैरेक्टर उनका अच्छा सिंगिंग नहीं है। देखे खातिर 4-4 साल ये लोग जोक खानी चपक के खून चूसत रहने, है ना? सिंगिंग 1 मिनट, 1 घंटा, आधी घंटा का होता है। कहीं पवन जी आए, पहुंच गई, मंच पे खड़े थे, एक सेल्फी ले ली, बात कर ली, अपने घर आ गई। ये होता है सिंगिंग पसंद। मैं भी सिंगिंग पसंद करती हूँ, मैं अपना समझ लो आराध्य मानती हूँ उनको। मैं उनके ही गाने को फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं तो नहीं गई पवन जी के साथ। मैं तो नहीं जा रही हूँ 2-4 साल रहने, 2-4 महीना रहने। क्यों गई? एक नामर्द के पास ये लोग बहुत बड़की बड़की मर्दे के पैदा कैलनी, तो काहे गई नी नामर्द के लगे? नामर्द गई ला लोग के बुलावे, गोड़े गिरे? ये लोग खुद गई थी चाटने, और जब चाट ली, खून चूस ली, तो नामर्द बना दी। और नामर्द रहनी 3 महीना प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई नी? जब पवन जी नामर्द थे तो 3 महीना का लइकवा कहाँ से आ गई? नामर्द को बच्चा होता है? होता है? आप बताओ, आप भी तो मर्द हो। बच्चा करना तो वो तो आप लीगल तरीके से न करिए, इलीगल तरीके से उन्होंने किया। आप क्वेश्चन भटक रहे हो। जब पवन जी नामर्द थे, हाँ। आप बोल रहे हो ना कि वो नामर्द हैं, तो प्रेग्नेंट कहाँ से हुई अक्षरा सिंह? किसका बच्चा था? किसका था तब? उसके बाद तो आरोप भी तो लगा ना। और फिर आप भटक रहे हो भाई। 2-4 लोग इस चीज का क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देना। सारे लोग बोलते हैं पवन जी मर्द नहीं है, तो फिर ये लोग प्रेग्नेंट कहाँ से हो जाती हैं? अरे जूता उठा के मारे चाहिए, कहा ना कि पवन जी नामर्द है, ऐसे घटिया लोगों को जूता मारना चाहिए। ये सब जानते हैं, जग जाहिर है भाई। जो नामर्द है, मतलब हिजड़ा जो है, वो बच्चा कहाँ से पैदा करेगा? किसी औरत को प्रेग्नेंट कैसे कर देगा? जब वो नामर्द है तो अक्षरा प्रेग्नेंट कैसे हो गई?
आप भी बात करते हो। आपके आपके तेवर से लग रहा है कि आप पवन सिंह की बहुत बड़ी जबड़ा फैन है, लग रहा है। हम क्या है क्या नहीं है वो छोड़ दीजिए, लेकिन गलत बातें मत उठाइए आप तो लोग। गलत बातें आप भी नहीं, महिला, मुझे बोल रही, आप भी महिला। मुझे बोल रहे हैं मैं एक महिला हूँ। हाँ। आप एक मर्द होके कैसे एक मर्द को नामर्द बोल रहे हैं? नहीं, महिला हैं आप, लेकिन आप पे शर्म आनी आरोप चाहिए आपको ना, आपको नहीं। शर्म आनी चाहिए। अगर मुझ पे उंगली उठा रहे हैं, ये उंगली अगर किसी पे उठा रहे हो ना, तो ये 3 उंगली आपके ऊपर उठी है। आप मर्द होके दूसरे मर्द को नामर्द बोल रहे हो और मुझे बोल रहे हो महिला हो। मैं इस बिना पे बोल रहा हूँ कि उनकी पहली महिला का डेथ हो चुका है और 2 उनके रिलेशन में आए, उन पे आरोप, वो भी ऐसा ये घिनौना बोलो, घिनौना ये आरोप। बोलो, ये बोलो ना, नामर्द फिर क्यों बोल रहे हो? हम्म, ये सब रईस लोग कर पाते हैं। अच्छा। उतनी दम है, उतनी पावर है, तब ना आगे पीछे लोग नाच रही हैं। हाँ। जो जिसको नहीं भी नाचना चाहिए, जो सोचो बॉलीवुड को नचा दिया बंदा, मर्द था तभी तो नचा दिया। ऐसी ना रहीसी, मर्द में औकात है। ऐसी रहीसी ये रईसी सनी लियोन को खानदानी। नचवा रहे हैं, आज मतलब। क्यों सन्नी लियोन इंसान नहीं है क्या? वो उसका जो जो हर औरत के पास होता है वही उसके भी पास है, वो भी एक इंसान है, वो भी किसी की बीवी है। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप एक बार चोरी कर लिए, 2 बार चोरी कर लिए, 3 बार चोरी कर लिए, मतलब ये नहीं कि आप पूरी जिंदगी चोर हैं।